वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 के लिए मैथ चैप्टर नंबर 3 के लिए जो कल वीडियो डाले थे वो एक दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए उसका एक ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्वेश्चन लिया गया है। उससे पहले हम लोग समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ग्राफीय विधि से हल कीजिए। समीकरण दिया हुआ है दो गो 2x माइनस वाई बराबर 2, 4x माइनस वाई बराबर 4। देखिए यह जो क्वेश्चन है 2013 में, 2015 में, 2017 में, 2019 में, 2025 में यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए 2027 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 2025 में यह क्वेश्चन पूछा है। जो पहला समीकरण दिया हुआ है लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है तो बोलेंगे 2। जब ग्राफीय विधि से हल करना रहे तो पहला समीकरण यानी दोनों समीकरण को लिख करके बॉक्स बनाएंगे। उसमें एक में लिखेंगे x, दूसरा में लिखेंगे y। एक बार x का वैल्यू 0 लेकर के समीकरण में x का वैल्यू 0 पुट करेंगे। देखिए समीकरण क्या है तो बोलेंगे 2x माइनस वाई बराबर क्या है तो बोलेंगे 2। तो x का वैल्यू 0 पुट करना है तो लिखेंगे 2 इंटू 0। अब माइनस वाई बराबर क्या होगा तो बोलेंगे 2। ये तो कंप्लीट 0 हो चुका है तो माइनस वाई बराबर क्या होगा तो बोलेंगे 2। और y बराबर क्या हो जाएगा तो बोलेंगे -2 हो जाएगा। y का वैल्यू -2 कब, जब x का वैल्यू 0 होगा। अगला बार हम लोग y का वैल्यू 0 पुट करेंगे। देखिए समीकरण क्या है तो बोलेंगे 2x माइनस वाई बराबर क्या है तो बोलेंगे 2। और लिखेंगे 2x माइनस वाई का वैल्यू 0 है इक्वल टू हो जाएगा 2। अब ये तो कंप्लीट 0 है तो लिखेंगे 2x बराबर क्या होगा तो बोलेंगे 2। 2 दोनों साइड कैंसिल हो सकता है तो लिखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा तो 1। x का वैल्यू 1 आया। अब हम लोग दूसरा समीकरण को इसी तरह रख करके और x और y का कटाज बिंदु हम लोग निकालेंगे। देखिए समझिए 4x माइनस वाई बराबर क्या होगा 4। हम लोग एक डब्बा बनाएंगे। उस डब्बा में एक में लिखेंगे हम लोग x, दूसरा में लिखेंगे हम लोग y। एक बार x 0, एक बार y 0। जब x 0 होगा तो लिखेंगे हम लोग 4x माइनस वाई बराबर 4। ये तो समीकरण दिया हुआ है 4 इंटू 0 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा तो बोलेंगे 4। ये कंप्लीट 0 है होगा क्या बोलेंगे माइनस वाई बराबर क्या होगा 4। और यानी y बराबर -4। जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना आएगा तो बोलेंगे -4 आएगा। अब रखना हम लोग को y का वैल्यू 0 यानी क्या है समीकरण तो बोलेंगे 4x माइनस वाई बराबर क्या है 4। यानी 4x माइनस y का वैल्यू कितना है तो 0 इक्वल टू क्या होगा 4। 4x ये तो कंप्लीट 0 है तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 4। 4 4 दोनों साइड है कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा तो 1। x का बराबर वैल्यू क्या होगा 1। अब देख लीजिए हम लोग को जब ग्राफ छापना होगा तो हम लोग देख लेंगे x का वैल्यू सबसे ज्यादा प्लस में कितना है और माइनस में कितना है। y का वैल्यू सबसे ज्यादा प्लस में कितना माइनस में कितना है। देखिए x का वैल्यू प्लस में 1 है और माइनस में तो है ही नहीं। y का वैल्यू प्लस में नहीं है, माइनस में 4 तक है। इसी के अनुसार लेकर के हम लोग एक ग्राफ छापेंगे। समझिए यहाँ क्या है तो बोलेंगे मूल बिंदु, कौन अक्ष है एक्स अक्ष, यहाँ पे कौन अक्ष है वाई अक्ष है, यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ पे वाई डैश। देखिए पीछे देख लीजिए एक्स साइड प्लस में 1 तक है, माइनस में तो नहीं है तो अपने मन से हम लोग ले सकते हैं। लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 लास्टली 6 तक लिख देते हैं। इधर लिखेंगे -1 -2, जो गैपिंग लिख लीजिएगा वो हर जगह बराबर लीजिएगा। -3 -4 -5 इधर लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 इधर +1 +2 +3 +4 +5 +6 तक लिख देते हैं। समझिए एक है x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू है -2। देखिए कहाँ पे पॉइंट होगा सब। x का वैल्यू 0 बोला है, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -2 यानी कि होगा कौन अक्ष पे बोलेंगे y अक्ष पर होगा। x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू क्या है तो बोलेंगे -2। अगला देखिए दूसरा जो है y का वैल्यू -2 है, सॉरी x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 0 है। x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 0 है। देखिए यहाँ पे होगा x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 0 है। अब इसे हम लोग मिला देंगे। देखिए इसे हम लोग सीधा करके मिलाएंगे हम लोग। दूसरा क्या है, दूसरा इसमें है x का वैल्यू और y का वैल्यू। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -4। देखिए
x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -4 है। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4। यहाँ पे कौन सा बिंदु होगा तो बोलेंगे 0, अब -4 है। आगे समझिए, अगला जो बिंदु है 1 और 0 है। अगला जो बिंदु होगा वो 1 और 0 होगा, यहीं पे होगा 1 और 0। इसे हम लोग मिला देते हैं कुछ इस प्रकार। अब दोनों में समीकरण का नाम लिख दीजिए। जो समीकरण है दोनों में नाम लिख दीजिए। जो पहला समीकरण 2x - y = 2, ये जो पहला समीकरण था क्या था, 2x - y = 2। और जो दूसरा समीकरण था वो था 4x - y = 4। अब दोनों समीकरण जो आलेख है जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वही उसका शून्य मतलब हल होगा। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो कौन सा बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो बोलेंगे बिंदु 1 और 0 है। जो पहला बिंदु है वो x का होगा और जो दूसरा बिंदु है वो y का होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर कितना होगा तो बोलेंगे 1 और y बराबर कितना होगा तो बोलेंगे 0। जो ग्राफी विधि से दिया था समीकरण हम लोग को हल करने के लिए पहला काम हम लोग करेंगे, बॉक्स बना करके एक बार x0 एक बार y0 वैल्यू पुट करके x और y का वैल्यू हम लोग वहां से निकाल लेंगे। दोनों समीकरण में सेम काम करना है। उसके बाद हम लोग को 4 पॉइंट मिल जाएगा, 4 बिंदु मिल जाएगा निर्देशांक के रूप में। उसके बाद रख करके और हम लोग आलेख खींचेंगे और दोनों आलेख जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वही उस समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। जो पहला वैल्यू होगा वो x का होगा, दूसरा वैल्यू होगा y का होगा। इसलिए इस समीकरण का जो हल आया है x का वैल्यू कितना आया है तो बोलेंगे +1 और y का जो वैल्यू आया है वो आया है 0।